हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर गोपेश्वर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घनमूल के बारे में। ठीक, हमारा क्या है, क्यूब रूट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जो है आज शॉर्ट तरीके से क्या करेंगे, कैसे करके आपका घनमूल निकलता है। इसी प्रकार से हम घनमूल और वर्गमूल की बहुत सारी सीरीज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा लगता तो क्या करना, लास्ट में क्या करना, सब्सक्राइब करना है। ठीक, पहले नहीं करना, जब आपको अच्छा लगता है तभी करना। बहुत ईजी है, इससे आसान तरीका भी बना ही नहीं है। ठीक, क्लास में तो हम बहुत टाइम से पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे भी सब लोग को इसके बारे में बताते हैं। ठीक, तो हमारा क्या है, जैसे बोला 92,9261 का घनमूल क्या होगा। तो देखो, एक तरीका होता है, आपको ये पहले ये लिखना। 1 का क्यूब आपका 1 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 5 का क्यूब आपका 125 होता है, 6 का क्यूब आपका 216 होता है, 7 का क्यूब आपका 343 होता है, 8 का क्यूब आपका 512 होता है, 9 का क्यूब आपका 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, एक के पीछे 3 शून्य होते हैं। इसी प्रकार से आपका 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब आपका क्या होता है, 1728 होता है। इसी प्रकार से आगे भी होता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। इस आधार पर हमारा क्या करेंगे, अभी आपको सेकंड भी नहीं लगेगा आपका आंसर कब निकला। बहुत आसान सा तरीका है। तो हमारा क्या, आपको क्या करना ना, जैसे इसने क्या दे दिया 992 क्यूब बोले तो 3। हमेशा क्यूब में क्या करना, पीछे से जोड़े बनाने, 3 का जोड़ा बनाना, 1 2 3 अंकों का एक जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पे 9 अकेला छोटा, तो जो जितना छोटा उसको अकेला पेयर बनाना है। इस तरीके से करना। तो आपको क्या देखना है, जैसे 261 इसके पीछे देखो, यूनिट डिजिट क्या है, इसका इकाई अंक 1 है ना। तो देखो इसमें किसका इकाई अंक क्या है, 1 है। अभी आपको फिलहाल कहाँ तक चलना है, यहाँ तक चलना है, ये 10 तक चलना है। इसकी जरूरत जब लंबा सीक्वेंस आएगा तो तब इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अभी आप इसको हटा के चलो, मैं इसको बल्कि मिटाई दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक 1 किसके पीछे आ रहा है, तो देखो 1 है ना इकाई अंक, तो ये 1 है ना, तो ये वाला 1 लेना है, ये नहीं लेना है, ये वाला 1 लेना है। तो आपका 1 आ गया। लास्ट में बचा क्या, 9। तो ये 9 देखना आपका इनमें से किसके बीच मारा। तो 9 आपका देखो 8 और 27 के बीच मारा। तो 8 और 27 बोले तो 2 और 3 के बीच मारा। तो इनमें क्या लेना, 2 और 3 में से छोटी वाली संख्या लेना है, 2। देखो 21। तो देखो 9261 का वैसे भी आपका क्यूब पता ही होगा, 21 होता है ना। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखो 3 का पेयर बना, ये 2 है तो उसका अकेला 2 का ये आपने जोड़ा बना दिया। तो इसके इकाई अंक देखो 8 है ना। तो यहाँ देखो 8 किस में है, ये वाला है देखो। तो 8, ये 8 नहीं लेना, कौन सा लेना है, ये 2। इसका 8 है तो ये 2 लेना है। तो हमने कितना लिया, 2 लिया। अब यहाँ पे देखो 10 रह गया ना। अभी 10 को क्या करना, 10 किसके बीच में है, तो देखो 10 आपके 8 और 27 के बीच में है। मतलब 8 से बड़ा है और 27 से छोटा, मतलब 2 और 3 के बीच में है ना। तो छोटी वाली वैल्यू 2 लेना है। तो 22 आ गया आपका। इस तरीके से उसी तरीके से यहाँ भी देखो 3 का पेयर बनाए। 608 में लास्ट में देखो 608 है ना, 8 है तो कौन सा लेना, 2 लेना है। यहाँ पे 2 आया। फिर देखो 140 बचा। तो 140 देखो किसके बीच में आ रहा है, 140 125 से बड़ा है, 216 से छोटा है। 5 और 6 के बीच में किसको लेना है, छोटी वाली संख्या को लेना है। तो 5 52। इसी तरीके से देखिए इसका भी पेयर देखो, 432 में 2 किसके पीछे है, 512 के पीछे 2 है। तो क्या लेना है, ये वाला 8 ये लेना है। देखो बहुत आसान है, 8 हो गया आपका। इसी तरीके से 314, लेकिन 314 देखना कि किसके बीच मारा। तो 314 देखो 343 से छोटा है ना, और 216 से बड़ा है। तो बोले तो 6 और 7 के बीच में, तो कौन सा लेना है, 6 7 में से छोटा वाला 6 लेना है, 68 है। इसी प्रकार से देखो 2 का पेयर बनाया, 357। 7 किसके पीछे है, 7 देखो इधर कहाँ है, ये 27 के पीछे 7 है ना। तो क्या लेना है, 3 लेना, 3 आ गया आपका। अब देखो 804 किसके बीच में आता है, 804 729 से बड़ा, 1000 से छोटा है। तो 9 और 10 के बीच में, तो छोटा वाला लेना है 9। बस आंसर, कोई टाइम नहीं लग रहा। इसी तरीके से देखो ये भी देखो 319, इकाई अंक 9 है ना। तो 9 किस में है, ये देखो 729 में, तो ये 9 ले लेना है। तो 9 लिया हमने। फिर देखो 24 किसके बीच में आता है, देखो 24 8 से बड़ा है और 27 से छोटा है। तो 2 और 3 के बीच तो छोटा वाला लेना है 2।
तो आपका 29। इसी तरीके से आपका देखो ये 3 का जोड़ा एक सिंगल रह गया, तो 8 किस में है, 8 है यहाँ पे, तो छोटी वाली वैल्यू 2। 1728 का 12 होता ना 2। अब एक बचा, एक किसके बीच में है, तो एक पे ही है ना, एक देखो ये 12 आ रहा ना आपका। उसी तरीके से ये देखो ये 656, 6 कहाँ पे है, 6 देखो 216 में 6 तो ये वाला 6 लेना है, ठीक, तो 6 हुआ आपका। इसी तरीके से 46, 46 किसके बीच में है, देखो 46 27 से बड़ा है, 64 से छोटा, तो 3 और 4 के बीच में ना, तो छोटी वाली वैल्यू 3 लेना है। तो देखो आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका। फिर देखो ये लंबी वैल्यू हो गई, 3 का जोड़ा इधर ये पूरा ले लिया, तो 896 में क्या है, 6 है। तो आपका देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ी संख्या हो रही है ना आपकी, ये आपका देखो इधर, तो अब यहाँ पे 11 का क्यूब आपका होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है आपका 1728। तो अब यहाँ देखो ये 896 में 6 किसके पीछे है, 6 देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है आपका, ये 6 लिया हमने, ये 6 लिया हमने, ठीक। अब देखिए 1560 है ना, तो 1560 देखो ये किसके बीच में आएगा, 1560 देखो 1560 1000 से बड़ा है ना, इसलिए हमने देखो 11 और 12 लिया। तो 1560 1331 से भी बड़ा है, लेकिन 1728 से छोटा है। तो ये क्या 1728 से छोटा, तो किसके बीच में, इससे बड़ा और इससे छोटा, इन दोनों के बीच में आ गया ना, तो क्या लेना, छोटी वाली वैल्यू। तो देखो 11 तो 116 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो इतना निकल जाएगा। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही इजी ट्रिक है। इसी तरीके से मैं आपको सारा चीज़ बताते रहूँगा। क्लास में तो हम बहुत सालों से इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, मैंने सोचा एक बार आपको भी बता दूं, तो इसीलिए मैं आपका जो घनमूल की और भी सीरीज़ है आपको इसी तरीके से बताऊँगा। और वर्गमूल के अंदर का जो रूट कॉस्ट है ना, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके हैं। तो आपको अगर सही लगता है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैं भी शेयर करना है। इसी तरीके से मैथ्स में बोलता हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैथ्स से जादू है, मैं पूरा मैथ्स आपको इस तरीके से करा दूंगा कि आपको फॉर्मूले की कहीं पे जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक। तो थैंक यू, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।